नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजी चादर, हिंदू सेना ने जताया एतराज। पटना में खुद रेल रोकने पहुंचे पप्पू यादव, बोले किसानों से बड़ा होगा छात्र आंदोलन। तीसरी सबसे बड़ी खबर, एमपीपीएससी में गड़बड़ी का विरोध करने वाले छात्रों को जेल भेजने पर राहुल बोले बीजेपी सरकार ने घोटा लोकतंत्र का गला। चौथी सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत में होगा बड़ा बदलाव, सामनामा हुई सीएम फडणवीस की तारीफ, राउत के भी बदले सुर। बताते हैं सारी खबरें आपको विस्तार से, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए खास चादर भेजी है। ये चादर उर्स के मौके पर दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। भारत के प्रधानमंत्रियों की ओर से दरगाह में चादर भेजने की पुरानी परंपरा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 4 जनवरी को अजमेर जाएंगे, जहां वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर पीएम मोदी की ओर से भेजी गई चादर पेश करेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि पीएम मोदी की ओर से चादर भेजना उन लोगों को करारा जवाब है जो पिछले 5 महीने से मंदिर मस्जिद करके धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं, जबकि सरकार देश की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान बनाए हुए है। नसरुद्दीन चिश्ती के इस बयान को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दरगाह को लेकर दायर याचिका से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले साल नवंबर महीने में अजमेर की एक कोर्ट ने हिंदू सेना नाम के एक संगठन की उस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था, जिसमें दावा किया गया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक शिव मंदिर पर बनी है। दूसरी बड़ी खबर, बीपीएससी की 17वीं और पीटी परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराए जाने पर शुरू हुआ बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर आज बिहार में बवाल मचा हुआ है। आमरण अनशन के साथ ही सड़क और ट्रेनों को बाधित करने की कोशिश। विभिन्न छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था, जिसको पप्पू यादव का भी समर्थन है। अपने समर्थकों के साथ पप्पू यादव खुद रेल चक्का जाम करने सचिवालय हाल्ट पहुंचे, जहां पुलिस के साथ समर्थकों की झड़प भी हुई थी। बीपीएससी 70 की पीटी परीक्षा को रद्द कराने के लिए अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन 13 दिसंबर से ही गिरदनी बाग में चल रहा है। 29 दिसंबर को अभ्यर्थी प्रशांत किशोर के बुलावे पर गांधी मैदान पहुंचे थे, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इनके बाद 30 दिसंबर को मुख्य सचिव अभ्यर्थियों से मिले और कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन इसके बाद भी बीपीएससी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी बड़ी खबर, एमपीपीएससी में गड़बड़ी का विरोध करने वाले छात्रों को जेल भेजने पर राहुल बोले बीजेपी सरकार ने घोटा लोकतांत्रिक का गला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी भारत के युवाओं का बिल्कुल एक लोहे जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाए तो एग्जाम समय पर नहीं होते, एग्जाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, और जब युवा न्याय मांगते हैं तो उनकी आवाज़ को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा है कि हाल ही में यूपी और बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। बीजेपी की सरकार से छात्रों के भरोसे को तोड़ा जा रहा है और लोकतांत्रिक प्रणाली का गला घोंटा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। बीजेपी को देश के युवाओं के हक की आवाज़ किसी कीमत पर दबाने नहीं देंगे। चौथी बड़ी सबसे प्रमुख खबर, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है।
हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के सुर बदलने लगे हैं। ताज़ा मामला उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुख्य पात्र सामना की संपादकीय में छपी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ के बाद सामने आया है। संपादकीय में नए साल के मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस के गढ़चिरौली के दौरे की तारीफ की गई। इसके बाद शिवसेना के सांसद संजय संजय राउत ने भी सीएम की तारीफ को लेकर जवाब दिया है। सामना में छपे संपादकीय में लिखा गया है, फडणवीस ने नए साल में काम की शुरुआत गढ़चिरौली जिले से की है। फडणवीस ने गढ़चिरौली से विकास के एक पर्व की शुरुआत की है। नए साल के मौके पर फडणवीस ने नक्सल प्रभावित जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। फडणवीस ने जो कहा है, अगर वो सच है तो ये गढ़चिरौली ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के लिए पॉजिटिव होगा। संपादक में यह भी लिखा गया है कि शिवसेना को यकीन है कि देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे। गढ़चिरौली में गरीबी की वजह से नक्सलवाद बढ़ा है। पढ़ लिख कर पकौड़े तलने के बजाय हाथों में बंदूक लेकर आतंक मचाने, दहशत फैलाने की और युवाओं का झुकाव हो। इस संघर्ष में केवल खून ही बहा, पुलिस वाले भी मारे गए हैं और बच्चे भी मारे गए हैं। अब अगर मुख्यमंत्री गढ़चिरौली में इस तस्वीर को बदलने का निर्णय लेते हैं तो हम उनको बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे और आदिवासियों की जिंदगी बदल देंगे। अगर गढ़चिरौली में संविधान का राज आ रहा है तो मुख्यमंत्री फडणवीस प्रशासन के पात्र हैं।